तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई ये तुम्हारा पहले मैंने ये क्वेश्चन आंसर कराया तुमको सैटरडे और संडे का हर बार टाइम मिला करेगा अपना काम पूरा करने का। उसके अंदर अंदर तुमको अपना सारा काम पूरा करना होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको, मेरे को भेजना कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। मतलब इतने काम अपना भी पूरा रखो, उसके बाद सब चीजें होंगी, ठीक है। अब देखो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तुम्हारा चैप्टर नंबर 6। देखो क्या है, देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लो इसका। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स माने तुम्हारे चारों तरफ। हर दिन तुम क्या होता है, तुम बहुत सारे चेंजेस से मिलते हो एक तरह से, ठीक है ना। देखो कैसे, दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। ये जो ये चेंजेस हैं वो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस के रूप में इन्वॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम धीरे धीरे समझ जाओगे इसको, तुम थोड़ा सा देखो इसको। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर। तुम्हारी घर की मम्मी ने बोला कि जो वाटर है उसमें चीनी घोल दो। चीनी घुलती है ना, अच्छा। टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक, शिकंजी टाइप। हाँ, शिकंजी है ना, उसमें शिकंजी भी कहते हैं, कोई शिकंजी कहता है, सही कोई सा भी हो, तुम समझ गए होंगे। मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इज ए चेंज। तो शुगर सॉल्यूशन का बनाना एक चेंज होता है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए चेंज। उसी तरह से भाई चेंज हो गया ना, वो शुगर का किस में बदल गया, वो एक पानी, वो सॉल्यूशन में बदल गया, मीठा पानी बन गया, वो चीनी से मीठा पानी बन गया। अब दूध से दही बन गई। अब समझ में आया वो तुम्हारे, चेंज हुआ ना, वो चेंज है ना, दूध से दही बनना, चीनी से मीठा पानी बनना। समटाइम्स मिल्क बिकम सोर, बिकम, ये दूध क्या होता है, खट्टा। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज, दूध का खट्टा होना चेंज है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए चेंज। भाई रबर बैंड स्ट्रेच हो गया, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया, उसको खींच दिया, जो वो खींचा वो क्या, एक चेंज। मेकिंग ए लिस्ट ऑफ, भाई पहले वो एक उंगली जितना बड़ा था, इतना इतना मान लो, ठीक है ना। अब उसको खींचा, वो इतना बड़ा हो गया, 2 उंगली जितना, तो वो चेंज है। पहले 1 उंगली जितना बड़ा था, 2 उंगली जितना बड़ा हो गया। मेकिंग ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू मेक्स, यानी कि ऐसे कहा इसने एक्टिविटी की, अपने अपने चारों ओर चेंज हुई 10 लिस्ट बनाओ, ठीक है ना। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। अब हम इस चैप्टर में ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मतलब ये चेंजेस पढ़ेंगे कि कैसे, क्या कहते हैं उसको, क्या चेंज होता है वो। मजा आ रहा है ना, अच्छा। हाँ देखो, और उसका नेचर पढ़ेंगे, कैसा नेचर है वो। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड्स, ये 2 तरह के होते हैं, फिजिकल एक केमिकल, ठीक है। अच्छा अब देखो, जैसे पेपर पीस दिया है इसने, देखो आगे पढ़ोगे तुम, फिजिकल ये इसका पार्ट है, ये इसका ही पार्ट है ना, 6.1 फिगर। देखो देखो थोड़ा ये चिपक गया है। देखो फिजिकल चेंजेस क्या होता है, पहला फिजिकल चेंजेस एक्टिविटी 6.1 है, यानी कि चैप्टर 6 फर्स्ट एक्टिविटीज की। कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर में तुमने क्या किया, है ना, एक पेपर को तुमने 4 हिस्सों में काटा, दिखा है ना ऊपर, 1 2 3 4, एक पेपर के पीस को 4 स्क्वायर्स में, 4 स्क्वायर पीस। कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। अब ये हर स्क्वायर के पीस को तुमको क्या करना है भाई, ये 1 2 3 4 है ना, पहले तो ये छोटा था, इतना था। अब इसको जब हमने काटा, ये मैंने तुमको पार्ट में बताया था, कभी कोई ये वाला बता दिया कि ये उस में बताया था कि ये जो छोटा है ना, ये अब ये पूरा बड़ा हो गया, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। ले दीज पीसेज ऑन द फ्लोर और ए टेबल सो दैट द पीसेज एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। यानी कि अब देखो, ये छोटा वाला था ना जो पूरा काटा, जिसमें सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा पहले ये था ना, ये इतना जो पूरा पीस था, अब इसी की शेप में रह गया उसको, समझ ना। अभी पहले इतना पूरा पेपर था, उसके बाद हमने इसको पहले इन 4 हिस्सों में काटा, फिर इसको इतने में काटा,
समझे ना? अब क्या होगा, ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू द मेक ओरिजिनल पीसेस, बैक टू मेक, बट देयर इज अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। सीधी सी बात है, तुम लोग इसको दोबारा जोड़ कर वो नहीं कर सकते, लेकिन अब पेपर की प्रॉपर्टी में चेंज है कि नहीं, उसको क्या है, फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। अब समझ में, फिजिकल चेंज किसको कहते हैं। अच्छा अब देखो आगे, अरे रुको एक सेकंड रुको, हाँ अब देखो, अब ये है फिगर 6.2 एक्टिविटी, फिगर नहीं सॉरी एक्टिविटी। कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर। चौक की जो डस्ट है उसको, जो पड़ी हुई है, चौक होता है ना, उसकी डस्ट को लो, नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम, जो नीचे बोर्ड के नीचे इकट्ठी हो जाती है ना, वो ले लो, या क्रश करो एक स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, एक ही बात है। एड ए लिटिल वाटर टू डस्ट टू मेक ए पेस्ट। अब उसको, उसमें पानी मिला, उसको पेस्ट बनाओ। रोल इट इनटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चॉक। अब उसको एक चौक की शेप में बना दो। ट्राई लेट्स इट ड्राई, उसको सूखने दो। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? क्या तुमने दोबारा से चौक को रिकवर कर लिया डस्ट से? ये बताना है तुमको। अच्छा, पहली तो वो थी ऊपर वाली, अब दूसरे वाली ये थी, अब तीसरे वाली देखो। पहले मैं बता दूं, उसके बाद इनके बारे में बता दूंगा। टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक, खत्म हो जाएगा तुम्हारा फिर। टम्बलर, मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अब तुमको क्या कहा है, कुछ एक बर्फ लो एक ग्लास में या किसी भी चीज में, ठीक है ना, प्लास्टिक बर्तन टाइप, उसको एक स्मॉल पोर्शन जो आइस का है उसको क्या कर लो, मेल्ट कर लो, उसको सूरज के पास रख के, उस जो बर्तन है वो, जो कुछ भी है ग्लास वगैरह, यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपको क्या मिलेगा, एक मिक्सचर ऑफ आइस और वाटर मिलेगा। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। अब क्या करना है, अब तुमको प्लेस करना है टम्बलर एक फ्रीजिंग मिक्सचर में, जिसमें ये दोनों चीजें होती हैं, आइस और कॉमन सॉल्ट, ठीक है। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? क्या वो दोबारा से वो जो पहले था सॉलिड आइस हो जाएगा? एक ही है, ठीक है ना। मैं तो और करा तुमको, सवाल समझ में आ गया ना तुम्हारे? एक और करा दो। बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। ये अरे रुको, ये हाँ आप सही है ना, ये गिरने वाला था। हाँ, बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। एक कंटेनर में पानी को उबालो। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर? भाप बनती है ना जब उसको बॉयल करते हैं। अच्छा, होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम। भाई एक पैन मतलब उसको तवा है ना, वो हैंडल होगा उसको उल्टा कर दो, जो स्टीम निकल रही है ना उसके ऊपर एक तरह से, ठीक है। सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, कुछ दूरी के ऊपर। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर? अब तुमको ये पूछा है, क्या तुमको वहां कोई ड्रॉप दिखेगी? समझ रहे ना क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, अब देखो सारी इन जो ये जो एक्टिविटीज है तुम्हारी, फर्स्ट एक्टिविटी में तुमसे पूछा कि ये जो पेपर वाली था पहले तो, फिर उसके बाद चौक और डस्ट का था, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, ये था आइस का था, और तुम्हारा फोर्थ था बॉइलिंग द वाटर। हाँ, अब इन चारों प्रॉपर्टी में जो तुम्हारा है वो क्या है, एक फिजिकल चेंज हुआ है। क्या हुआ है, एक फिजिकल चेंज, ठीक है ना। फिजिकल चेंज का मतलब तुमको देखो पेपर से पता लग जाएगा बहुत सिंपली। पेपर का जो पीस है वो पहले जो शेप था उसका, अब उसके बाद ये चेंज होने के बाद वो वाला शेप नहीं हो सकता उसका, नहीं है ना। क्या तुमने रिकवर किया? नहीं हुआ। जो तुमने ये सब प्रोसेस किया है उसके बाद जो होता है वो चेंज हो जाता है उसका, समझ रहे हो? हाँ, तुमको पता लग रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये सबसे सिंपल समझ में आएगा तुम्हारे, बाकी सब एकदम समझ में आ जाएंगे। तुम्हारा पेपर था पहले,
पूरा था ये, यानी क्या समझ लो इस तरह का था, छोटा करने वाला है ना। ये पेपर था पूरा साबुत। उसके बाद तुमने इसके 4 हिस्से किए, 1 2 3 4, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद क्या किया, इसको ज्वाइन करने का कोशिश किया। क्या ये ज्वाइन हुआ? हाँ, ओरिजिनल में। लेकिन क्या कहते हैं उसको, ये इसकी प्रॉपर्टी में क्या हो गया, ये चेंज। और इस चेंज को क्या कहते हैं, ये रहा तुम्हारा, दिख रहा है ना तुमको, तो देखना पड़ता है हमको, ये दिख रहा है तुमको नहीं। चलो अभी इतना ही कराऊं मैं भी, क्योंकि तुमने पहला भी काम नहीं किया है अभी। हाँ, सैटरडे संडे का टाइम है, लेकिन हमको कोर्स तो कराना ही है। तुम्हारा आज ये है, उसके बाद आगे आगे और अगला कराऊंगा मैं। हाँ, तुम्हारे में कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास सिंपल सी चीज़ होती है। तुम अभी छोटी क्लास में हो। हाँ, छोटे छोटे तुम्हारे चैप्टर होते हैं। बुक वर्क तुम्हारा जो रह रहा है अभी, बुक वर्क रह रहा है तुम्हारा, तो रखा दो। हाँ, तुम्हारा बुक वर्क रह रहा है भैया। तुम्हारा बुक वर्क मैं कराऊंगा जब तुम क्वेश्चन आंसर कर लो, तो बुक वर्क करा दूंगा मैं तुमको मंडे को। दोबारा सुन लो, आज रीडिंग कराई है, मंडे को तुम्हारा बुक वर्क कराऊंगा एसिड बेस का, समझ रहे हो ना। हाँ, मंडे को कराऊंगा एसिड बेस का बुक वर्क, ठीक है ना। चलो ठीक है, वो कुछ सोच के ही कहा, ताकि तुम काम भी कर लो और ये भी हो जाए, तुम पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है।